हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग लेके आती हूँ, तो आज मैं और एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर सोल। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके आत्मा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो इसी पे मैं आज की ये रीडिंग करूँगी। आप लोग जान लो, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका सोल पर्पस है, ये आपका लाइफ पर्पस है। ठीक, टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगी। सभी कास्ट के लोग देख सकते हैं, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। जो मैरिड है, नो मैरिड है, कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, लेस कॉन्टैक्ट, सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पर्पस के बारे में है ये। तो जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी आज की। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप लोग क्लेम कीजिए। क्लेम कैसे करेंगे? लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए एंड कमेंट कीजिए रेजोनेट करके। आप, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से आप क्लेम कर सकते हो। तो चलिए अब आगे रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। पहले मैं आप लोगों का लाइफ पर्पस देखूंगी, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। बहुत हैवी एनर्जी है, कुछ दिनों से बहुत हैवी एनर्जी जा रही है। कोई है मेरी लाइफ में या कोई है दूर से, मतलब बहुत विजुलाइज कर रहा है, याद कर रहा है, कुछ है उसके माइंड में चल रहा है, कुछ है फीलिंग जो बोलना चाह रहा है लेकिन नहीं बोल पा रहा है। उसकी सारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, तकलीफ में ऐसा लग रहा है। बट इतना पता है जिसको मैं सोच रही हूँ, ठीक है, अगर वो वही है तो ये मेरे से बहुत कुछ छुपाया है। ठीक है, ये मैरिड हो सकता है, जो भी है, बट बहुत दिन से हैवी एनर्जी जा रही है। पूरी एनर्जी पिक हो रही है मेरे को। यूनिवर्स गाइड करें, क्या है मेरे व्यूवर्स का लाइफ पर्पस। क्लियर मैसेज दीजिए, बता देना चाहिए, किसी से छुपाना नहीं चाहिए। जो भी है, अच्छा बुरा, सब कुछ बता देना चाहिए। कि आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इसको है, मेरा दिल का धड़कन एकदम तेज हो गया है गाइस। एनवी का तो पता है, बहुत धड़े पड़े हैं मेरी लाइफ में एनवी। अब मेरे चाहने वाले भी है, तो सामने आके बता देना चाहिए। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, ठीक है, आप लोग भी सुन सकते हो। उसमें कुछ मैसेज होगा, मैं सुनूंगी ज़रूर। उस सामने वाले के, मेरे चाहने वाले की तरफ से हो सकता है। हाँ बाप रे माँ, मेरे को गाना नहीं आता है, 2 ही लाइन गाऊंगी। बातें ये कभी ना तू भूलना, तेरे खातिर कोई है जी रहा जाए। नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो ये जीशू का सॉन्ग है। मैं बहुत सारे रीडिंग में मेंशन की हूँ जीशू कौन है, फिर भी मैं बता देती हूँ, अरिजीत सिंह है। ठीक है, मेरे को प्यार से वर्षू भी बुलाते हैं, तो अरिजीत का जीत और वर्षू का शू, तो उसके लिए मैं मतलब पागल ही छूँ। ठीक है, आप मेरे फेसबुक में देखोगे, पहले मैं इस लाइन से आने से पहले, मतलब स्टेटस बोलो, डीपी बोल लो, अभी भी मेरे व्हाट्सअप डीपी में मैं उसी का पिक लगाई हूँ, क्योंकि मुझे अभी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ अपने आप को हील करने के लिए, तो उसका डीपी लगाई हूँ। खुश हो जाती हूँ उसको देख के, मतलब एक अट्रैक्टिव है, पता है वो
मतलब उसको लगता है खाल, उसके आँखें, उसके नाकें, उसके ऊपर के जो साइड के 2 दाँत है, बहुत ही क्यूट सिंपल बंदा है अरिजीत सिंह, ठीक है। तो ये इसका सॉन्ग है, तो आप लोग सुन सकते हो। मैं तो सुनूँगी ही, मेरे को पिक हो रही है तो मैं सुनूँगी ज़रूर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है आप लोगों का लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। ऐसे ही मैं कर सकती थी, बट मुझे लगा मैं टैरो के थ्रू समझाऊँ आप लोगों को। मैं बस वेट करें। व्यूअर्स का लाइफ पर्पस क्या है, क्लियर मैसेज दीजिए। थर्टीन 22 19। देखिए, आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है, अर्थ यानी 3D लेवल पर अर्निंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता ही है इस अर्थ पर बिना पैसे के, अर्निंग के कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, अगर जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लेती हूँ, हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि जो मैं यूट्यूब में दे रही हूँ वो अनकंडीशनल दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा कोई पैसा ही नहीं आ रहा है, सच बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं अनकंडीशनल दे रही हूँ, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लेती हूँ, और जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे बहुत कम चार्ज पे मैं रीडिंग को मतलब लेती हूँ, ठीक है। और जो भी स्पिरिचुअल से जुड़े लोग हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, टैरो रीडर एंड माइंड रीडर, आकाशीय रिकॉर्डर जो होते हैं, ठीक है, एंड वैक्स रीडर जो वैक्स रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन पे जितने भी है, ठीक है, ये जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं, चार्ज लेते हैं, ठीक है, सबके अलग अलग चार्ज है, किसी के हाई लेवल पे, ठीक है, तो अलग अलग वे में लेते हैं। बहुत सारे लोग तो इसमें गलत भी सोचते हैं, मेरे जो व्यूअर्स है, कि पैसे बहुत लेते हैं, मतलब ब्लेम करते हैं, ठीक है, इन लोग पैसे खाने के लिए करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। चलो मान लीजिए, मैं अपनी बात कर रही हूँ, खाना नहीं खाई, ठीक है, खाना नहीं खाई, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरे कोई खर्चे नहीं है। वैसे तो पतली दुबली हुई मैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं खाई, बिना खा के रहूँगी। आज डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, आज परेशान हो सकती हूँ मैं गैस, ठीक है, घर वाले भी कम नहीं हैं, तो आप लोग बस फोकस कीजिए रीडिंग की तरफ। बैकग्राउंड से आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा बिल्कुल। तो मैं बिना खाए रह सकती हूँ, ठीक है, बट जब मुझे कुछ भक्ति के लिए मेटेरियल चीज़ें चाहिए, है ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए होता है ना, वो मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे भी तो करना होगा पूजा पाठ, उसके लिए तो सामान चाहिए रहेगा ना, वो मैं कहाँ से लाऊंगी? आप बोलोगे घर से ले लेना, तो घर से तो ले लूँगी, लेकिन कब तक लूँगी मैं? उसके लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, उनसे ले रही हूँ, को डिपेंडेंट हो जाती हूँ, उनसे ले रही हूँ, उनसे मांग रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कब तक मांगूंगी? और उनके लिए हुए
यानी कि आपका इंडिविजुअल सोल है, ठीक है, और आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो, आप दूसरे सोल से ले रहे हो, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन, कोई भी हो, ठीक है। आप सोल के हिसाब से देखो कि एक दूसरे आत्मा से ले रहे हो, तो आपका खुद का इंडिविजुअल नहीं है वो चीज़ें, उनसे आप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट और उनसे ले रहे हो, और ये चीज़ें कोई काम नहीं आता भक्ति में, ठीक है। आपका इंडिविजुअल अर्निंग आपका चाहिए, उस पैसे से आप भक्ति पे लगा रहे हो, तो उसका महत्व है कि आप कुछ कर रहे हो इस अर्थ में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए, ब्लेस्ड का कार्ड है, फ्लेक्सिबल एंड टिकटॉक, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में हैं, अलग कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, तो कहीं नर्सिंग में है, कहीं डॉक्टर है, ठीक है। बहुत मतलब आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, आप ना बड़े पोस्ट में हो, आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ब्लेस्ड है आपके हाथ में। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि पैसे को फेंक रहे हैं, फ्लेक्सिबल का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। पूरे कॉन्फिडेंस से ना आप पैसे को उड़ाते हो, उसकी कदर नहीं करते हो, तो आपका जो है इंडिविजुअल आप मेहनत करके उस चीज़ पे भक्ति पे लगा रहे हो, ठीक है, समाज का हित कर रहे हो, तो ये होता है आपका लाइफ पर्पस, आपका इंडिविजुअल लाइफ पर्पस होता है अनकंडीशनली। अभी लाइफ पर्पस देखिए, बहुत सारे लोग इस अर्थ पे आते हैं, ठीक है, समय देखो बीतता चला जा रहा है, ठीक है, आप बस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हो, आप मर रहे हो, जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप अलग अलग योनि में जन्म भी ले रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको पता नहीं, आप अपना लाइफ पर्पस भूल गए हो, आप बस खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, सो रहे हो, घूम रहे हो, फिर हो, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कमा भी रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग तो समाज में यूज़ भी कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप बस दिए जा रहे हो, लेकिन वो चीज़ें काम हो भी रही है कि नहीं, इस पे कभी नज़र नहीं रहती। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो सामने वाला का प्रॉब्लम है, हम तो दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं। कहने का अर्थ ये यहाँ पे है कि आपको भी अनकंडीशनल देना पड़ेगा, जैसे आप बुजुर्ग लोगों के लिए कर रहे हो, बच्चे लोगों के लिए कर रहे हो, किसी किसी मतलब बाल विवाह बोल रही थी, क्या बोलते हैं, हैंडीकैप, या फिर जैसे वो जो बच्चे लोग होते हैं ना, जो छोड़ देते हैं उसके माँ बाप, ऐसा कुछ है, क्या तो बोलते हैं उसको, हमारे इधर भी है, बाल अवस्था वाले जो है। तो यहाँ पे आप ये कम्युनिटी पे ये चीज़ें चल रही, ठीक है, आप पैसा दे देते हो, इन लोग तो इतना पैसा खाते हैं, जो काम करते वर्कर लोग, वो तो सामान लेके आ जाते हैं चोरी चोरी करके। तो यही चीज़ है ना, गलत फ़ायदा उठा रहे हैं आप, गलत उस चीज़ को अगर दे के आ रहे हो, वो चीज़ें का उन लोग यूज़ सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। तो वो चीज़ें ना भी देखो आप, तो कम से कम आप खुद के हाथ से समाज सेवा कर रहे हो या किसी की खिदमत कर रहे हो, तो आप ना इंडिविजुअल जाके उस, जैसे आप टीवी में देख ही रहे हो, सब पॉलीथीन में दे देते हैं, कितने खिदमत करने वाले, कितने जो चैरिटी कर रहे हैं, ठीक है, हाथ में दे रहे हैं, बिस्किट का पैकेट, तो ऐसा करके आप दे सकते हो, ठीक है। अब एनिमल्स को दे रहे हो या छोटे बच्चे को, बुजुर्ग लोगों को आप देख सकते हो अनकंडीशनल, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि सामने वाले से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये होता है आपका खिदमत, ये होता है आपका चैरिटी करना, ठीक है, और यही चीज़ चाह रहे आपके लाइफ पर्पस। और यूनिवर्स ना कहीं आपको ब्लेसिंग करते हैं, ठीक है, अगर चीज़ें ये करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं मानती हूँ चीज़ को, और बहुत से लोगों का ऐसा भी होता है, कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो कि लोगों के लिए ये करोगे, वो करोगे, ठीक है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आपके पैसे टिकते नहीं हैं, समय बीतते जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर 10 में है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है, तो आप करोगे क्या? बहुत से लोगों का ऐसा एक एटीट्यूड है कि हम खाए क्या और लोगों को क्या दें, ऐसा वाला, ठीक है, हमको ही नहीं मिल रहा तो हम लोगों का क्या करें? तो कहीं न कहीं एक घमंड है आपका, और एकदम मतलब रफ़ एंड टफ़ बातें करना, तो ये चीज़ें आपको पीछे हटा देता है, ठीक है? आपके पर्पस से ये चीज़ें हटा देता है, कहीं न कहीं शून्य, यहाँ पे आप ना एकदम भटक जाते हो। ठीक है, तो यही है छोटी सी रीडिंग, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे आइए, नई सिरे से शुरुआत होगी, हमेशा ना देना सीखिए गाइस, ठीक है, देना भी सीखिए, हमेशा लेना मत सीखिए। चलिए अभी मैं सोल पर्पस के बारे में बताऊंगी।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर सोल? जब हम जन्म लेते माँ के पेट में होते तो हम अपने सोल पर्पस से, लाइफ पर्पस से भटक जाते हैं, क्योंकि माँ बाप होते हैं, हमको दिशा भी दिखाते हैं, हमारे गुरु होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेकिन ये माँ बाप ही हमको कहीं ना लालच तरफ डालते भी हैं, ठीक है। समय आने पर ये बोलते बेटा निकलो, जाओ, अभी अपने पैरों पे खड़े हो, उसे करना सीखो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये दो मैसेज है यहाँ पे। एक तो खुद के बल पे सीखेगा नहीं, जानेगा नहीं तो कैसे वो स्ट्रांग होगा, ये चीज़ें भी। और दूसरा ये है कि पैसे भी कमाए और चीज़ें भी आए घर पे, ऐसा। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स का सोल पर्पस क्या है। पता नहीं मेरा लाइट कैसे कलर चेंज हो जाता है आजकल। यूनिवर्स गाइड करें, क्लियर मैसेज दीजिए। काम कीजिए, अपने मेहनत पे काम कीजिए, बेईमानी नहीं कीजिए, ठीक है। जितना मिलता है उतने में आप थोड़ा लोगों के लिए भी कीजिए, ठीक है, जितना हो सके। और मैं हमेशा रीडिंग में बोलती हूँ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी है, तो रिश्ते भी है। सो लाइफ पर्पस में रिश्ता भी देखना पड़ता है, ठीक है। अपने बारे में भी सोचना पड़ता है। लेकिन एक मतलब कहने का अर्थ है बैलेंस करना है हर चीज़ों में। मैं ले लेती हूँ इसको। नंबर 11 मेजर अरकाना का कार्ड है। ये भी सभी मेजर अरकाना का कार्ड, सॉरी मेजर एंजल नंबर आया है यहाँ पे 2834। बाय द बुक ए लैक अप बिल्डिंग ब्लॉक्स। बहुत अलग नंबर आया है यहाँ पे। तो आपका सोल पर्पस क्या है? देखिए, सोल पर्पस का बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, एकदम अलग है। सोल पर्पस ही बहुत अलग है। ये ट्विन फ्लेम में आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाता है ये। तो शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है, कि नंबर 11 है, ठीक है, 11 2 एकदम जो भी आपका सोल पर्पस है, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो भी ये आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। आप एकदम नियम हिसाब से चलने वाले इंसान हो, ठीक है। आपके अंदर एक बचपना है, ठीक है, भले आप कितना मैच्योर, कितना एज हो, आपके अंदर एक बचपना है, ठीक है। काफ़ी मैच्योर हो आप, गुड लुकिंग होते हो, अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, अट्रैक्शन होता है आपके अंदर। तो सोल पर्पस अपने डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, इनका एक डीएम होता है जो कि डीएफ को सुकून देता है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। वैसे तो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आम इंसान के अंदर भी होता है, लेकिन उनके अंदर जो है ना अलग अलग वे में बैलेंस इनबैलेंस ये चीज़ होता है, मतलब इन आउट होता रहता है, ठीक है। सोल पर्पस में ऐसा है, जैसे मान लीजिए कहीं घूमने गए हो, ठीक है, कहीं घूमने गए तो किसी बंदे को आपने देख लिया, बंदी को देख लिया, और आप उसको देखते ही रह गए, अट्रैक्ट हो रहे हो आप, ठीक है। और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको कई वर्षों तक जानता हूँ, पहचानता हूँ या पहचानती हूँ, मैंने कहीं देखा है इसको, ऐसा फील हो सकता है आपको, ठीक है। और उसको देख के ना, उसके चेहरे को देख के आपको एक अट्रैक्शन फील होगा, आपको महसूस होगा कि मैं इसको कितने सालों से जानता हूँ या जानती हूँ, एक सुकून मिलेगा आपको, अलग ही फील करोगे। तो उसके अलावा 3D लेवल पर जैसे
आप पशु पक्षियों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, नेचर से मदर नेचर के बीच में रहना, पेड़ पौधे लगाना, उसकी देख रेख करना, जिससे कि डिवाइन के सोल को सुकून मिलता हो। ठीक है, अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो और अब आप ट्विन फ्लेम में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, तो आपका सोल पर्पस क्या है, जिससे आपको आपके सोल को सुकून मिल सके, आप वो चीज़ें करते हो इस 3D लेवल पे। ठीक है, बाकी जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का जो खेल है वो अलग ही है। ठीक है, मैं इस पे भी रीडिंग लेके आऊँगी कभी ना कभी, जब टाइमिंग आएगी डिवाइन की तो वो भी लेके आऊँगी। मैं ट्विन फ्लेम का जो भी रीडिंग है मैं सारे लेके आऊँगी। ठीक है, इनके लाइफ में बहुत ही कष्ट होता है, यानी कि आप अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है, और आप थोड़ा इमोशनल हो, DF एनर्जी पे रहते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो आप ना कुछ भी कर रहे हो ना, आप ना आपका सोल जिसमें संतुष्ट हो, ठीक है, आपका आत्मा जिस चीज़ पे सुकून दे रहा है वो है आपका सोल पर, आप वो चीज़ें करते हो, क्रिएट करते हो कुछ ना कुछ। ठीक है, आप आपको कभी-कभी तो मतलब डीएम की ही आपको वैसे इंतज़ार होती है, ठीक है, वही सुकून दे सकता है, या मेडिटेट करके, जैसे आप लोअर चक्र से आप हायर चक्र तक पहुँचे, ठीक है, या तो आप 3D लेवल पे यानी 3 डायमेंशन पे अगर पहुँच जाते हो तो आप चीज़ों को समझ पाते हो और आपकी जर्नी पता चलती है कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या था या, ठीक है, ऐसा वाला। तो आपका पर्पस ये रहेगा कि आपको हायर चक्रा पे जाके बैलेंस करना है, आपको सुप्रीम पावर से मिलना है। ठीक है, कॉस्मिक को मतलब कॉस्मिक तक आपको पहुंचना है। ठीक है, कॉस्मिक एनर्जी तक आपको पहुंचना है। तो ये चीज़ है, तो वहाँ पे आपको एक सुकून मिलेगा। क्राउन चक्रा को बैलेंस करने के बाद पूरी चक्रा जब बैलेंस होगी एंड कॉस्मिक एनर्जी पे जब पहुँचोगे तब आपको सुकून मिलेगा, और एक डीएम ही जो आपको सुकून दे सकता है। बाकी अगर आप अर्थ में पड़े हो, ठीक है, अर्थ में जैसे पड़े हो, तो आपको ये एनिमल्स इसकी हेल्प उसकी हेल्प करके ना थोड़ी बहुत आपको सुकून कहाँ से आपका सोल को मिल सके ना, आप वो चीज़ें करते रहोगे। ठीक है, तभी आपको जो है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अवेयरनेस मिलती है। वैसे डिवाइन फेमिनिन का फाइनेंशियल इशू में होता है, लेकिन ये प्यारी होती है, इसके अंदर प्यार भर भर के होती है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, इमोशनल होती है, तो मदर फिगर की तरह चाहे जानवर हो बच्चे हो सबको प्यार देती है। तो ये है आपका अगर सोल पर्पस, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, और इनके पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं भी हो तो ये कहीं ना कहीं अपने दिल का प्यार देते हैं, हमदर्दी जताते हैं। ठीक है, तो ये आपका सोल पर्पस है, तो ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है या हो सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से लीजिए कि आपका कौन सा है पर्पस। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिला ही होगा। कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइए। रेजोनेट होता है तो प्लीज़ रेजोनेट हुआ है मैम करके आप बोल सकते हो या दी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।